मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन एक भद्दा मजाक करते हुए नजर आ रहा है। और वो मजाक इस तरीके से हो रहा है कि पूरे प्रशासन को यह पता ही नहीं है कि उनके शहर में आखिर मौत कितने लोगों की हुई है। कोई 4 बता रहा है तो कोई 7 बता रहा है। और सबसे मजाकिया अंदाज तो वहां के मंत्री जी का देखने को मिला। वो खुद आंकड़ों के लिए लोगों पर निर्भर नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो कंफ्यूज्ड हूं, क्या ये पूरा मामला है। और अब तक क्या क्या मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है, अधिकारियों का बयान सामने आ रहा है, आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो इंदौर वासियों, बधाई हो। जिस इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए तुम जी जान से कोशिशें करते रहे, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, उसी सरकार के बेईमान अफसरों, उसी सरकार की निरंकुशता ने तुम्हारे अपने तुमसे हमेशा के लिए छीन लिए। जिस सरकार को, जिस सिस्टम को, जिस नौकरशाही को वाहवाही दिलाने के लिए तुम दिन रात मेहनत करते रहे, वही सरकार तुम्हारे अपनों की कातिल है। और अब वही सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है, तुम्हारे अपनों की मौत का तमाशा बना रही है। जी हाँ, तमाशा। इस शब्द का इस्तेमाल बड़ी ही सोच समझकर किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक निरंकुश सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री निरंकुश हैं, वहां के मंत्री, उनकी तो ना ही पूछो तो बेहतर है। दरअसल सीएम मोहन यादव का कहना है कि गंदा पानी, जी हाँ, वही गंदा पानी जिसको पंचामृत की तरह इंदौर की जनता को पिलाया गया और सैकड़ों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार आपके अपनों की मौत को महज आंकड़ा बता रही है और उसमें भी सरकार कंफ्यूज है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है। शहर के मेयर बता रहे हैं कि 7 लोगों की मौत हुई है। और लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनके पास ये विभाग है, वो अभी भी कंफ्यूजन में है और उनके ये आंकड़े तो स्थानीय लोगों पर निर्भर है। वही मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। मंत्री जी की मासूमियत देखिए, उनके विभाग की बात, और वो निर्भर किन पर हैं? स्थानीय लोगों पर। वो स्थानीय लोग जो 13 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं। वाह रे मध्य प्रदेश के सिस्टम, राम राज्य का ऐसा नाच देखकर हर सिस्टम मंत्री जी के सामने नतमस्तक हो उठा है। लेकिन एक बात तो सच है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इंदौरियों की छाती पर चढ़कर नाच रही है और लोगों को देनी पड़ेगी अपनी जान। ताजमहल पर झोला भरकर ज्ञान उड़ेलने वाले मंत्री जी को अपने विभाग की जानकारी नहीं है। इंदौर वालों, राम राज्य की मुबारकबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के सबसे स्वच्छ शहर का पानी गंदा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, उसी पानी को पीकर लोगों की मौत हुई है और कई अस्पताल में अभी भर्ती बताए जा रहे हैं और जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं। वहीं मोहन यादव की सरकार ने ये आंकड़ों के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ खिलवाड़ किया है लोगों की जिंदगी के साथ भी, क्योंकि जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई और लोगों को का गंदा पानी पिला दिया। लेकिन लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन ने मामले पर जो रिपोर्ट दी है, उससे जुड़ी आपको रिपोर्ट जो है वो दिखाते हैं। मेरा बच्चा नहीं रहा सर। साल 2017 से लगातार, हाँ जी 8 बार स्वच्छता का तमगा अपने गले में लटकाए घूम रहे इंदौर में गंदे पानी ने 10 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दी। इंदौर से ही आने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने इंदौर का ऐसा विकास किया, ऐसा स्वच्छ किया कि जनता को पखाने का पानी पीना पड़ा। इंदौर दूषित पानी की वजह से मौत का शहर बन गया है। भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा जल की पाइपलाइन में सीवर का पानी मिलने से बीमारी फैली। महीनों पहले पानी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन नींद में सोया प्रशासन
स्वच्छता के तमगे के अभिमान में कुंभकर्णी नींद में सोया रहा और लोगों की शिकायत पर उसके कान के नीचे जूं तक नहीं रेंगी। प्रशासन द्वारा फैलाए गए इस जहर का असर ये हो रहा है कि इस जहर की चपेट में आने से 6 महीने के मासूम समेत 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन लोगों की मौत से नाराज मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मजाकिया बात क्या है, जिन लोगों की मौत हुई है उनकी जान की कीमत सरकार ने महज 2 लाख रुपए लगाई है। मतलब जिनके परिजन इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से चले गए, उनकी जान की कीमत महज 2 लाख रुपए है। हालांकि मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कुछ हुआ वो एक त्रासदी नहीं, एक नरसंहार था और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वहां की सरकार और प्रशासन में बैठे अफसर हैं, जिन्होंने मिल रही शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। तो ये मान लिया जाना चाहिए कि पानी गंदा तो बाद में हुआ, लेकिन प्रशासन और सत्ता में बैठे नेता अफसर जो जनता की कमाई की मलाई चाव रहे हैं, उनकी नीयत, उनकी सोच पहले से ही मैली थी, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौत का कोहराम मचा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार मूक बन चुकी है। क्योंकि जरा सोचिए, जिस सरकार को घटना में मरने वाले लोगों की संख्या ही ना पता हो, वो संख्या जिसके लिए वो सरकार जिम्मेदार है, खुद ब खुद जिम्मेदार है, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुख्यमंत्री अलग, मंत्री अलग और अधिकारी अलग संख्या बता रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वहां के शासन पर कोई कैसे भरोसा करे, कैसे ट्रस्ट करे? लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जा पहुंचा है और कोर्ट ने सरकार से मामले के लेकर पूरी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, जिस पर आज सुनवाई भी होने जा रही है। पूरा मामला कोर्ट से जुड़ा इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा पानी की पाइपलाइन में सीवेज का गंदा पानी मिल गया। स्थानीय लोग सालों से शिकायत कर रहे थे कि पानी में बदबू आ रही है, लेकिन नगर निगम और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि डायरिया और संक्रमण से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। सरकारी आंकड़ों में मौतें सिर्फ 4 से 7 बताई जा रही हैं, लेकिन स्थानीय लोग और रिपोर्ट्स कहती हैं कि पूरी घटना में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार पर सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही सभी मरीजों का मुफ्त और बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। वहीं सबसे बड़ी बात कोर्ट के आदेश में ये निकलकर सामने आई कि कोर्ट ने सरकार से मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, यानी सरकार ये बताए कि सबसे साफ शहर के गंदे पानी को पीने से कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इस कृत्य के पीछे कौन लोग दोषी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ मध्य प्रदेश सरकार से होगा, क्योंकि मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार के मंत्री, अफसर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री असमंजस में हैं। किसी को सटीक आंकड़ा तक पता नहीं है, वो कौन सा, कहाँ का आंकड़ा और कौन सी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि मौतों के जिन आंकड़ों को लेकर सरकार के पास जवाब नहीं है, वो आखिर कोर्ट में कितनी मौत की बात सामने रखते हैं और किसको दोषी बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।